जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और अभी हम मंथली जो करंट अफेयर होता है, हालांकि इसमें तो 15 दिन का ही करंट अफेयर होगा, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। पर हम क्या सोच रहे हैं कि जो करंट अफेयर होता है ना, वो वीकली अब हम कंप्लीट करेंगे और मंथ के लास्ट में आप लोगों को इस फॉर्म में PDF मिल जाएगा, जिसमें और भी कुछ कुछ जानकारियाँ होगी रेंडमली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक ना। तो हमने यहाँ पे एक कोट लिखा है, तो चलिए वो भी बोल देते हैं। ड्रीम्स इज़ नॉट थिंग यू सी इन स्लीप बट इज़ डैट थिंग्स डैट डज नॉट लेट यू स्लीप। मतलब सपना जो आप देखते हो सोते टाइम वो पूरा नहीं होता, सपना वो पूरा होता है जो आपको सोने नहीं देता है। यह APJ अब्दुल कलाम का कोट था। तो अभी हम करंट अफेयर 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक कंप्लीट करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पर्यावरण जो भी होगा जैसे करंट अफेयर होता है, तो वीकली लाएंगे या मंथ में 2 बार लाएंगे और फिर एक पूरा मंथ का होगा, तो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जो बुक हम कंप्लीट करते हैं वो तो होता ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा। जबकि इसके राष्ट्रपति कौन है? आकिशिनो। आकिशिनो। हालांकि उसको क्राउन प्रिंस कहा जाता है जापान में। आकिशिनो। 1 नवंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये पांचों राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। जबकि वहाँ पे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई छागन भाई जो है वो वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और वहाँ की मुख्य जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। वहीं कर्नाटक का जो ये जो राष्ट्रपति है, कर्नाटक के राष्ट्रपति, वो है बसवराज बोम्मई। बी बोम्मई याद रखिए, बी बोम्मई। और वहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत। आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो मुख्य न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो 2019 में बना, जबकि अलग हुआ ये दोनों राज्य 2014 में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1 से लेकर 3 नवंबर तक भारत के कितने जिलों में गंगा उत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा? ये हुआ 150 जिलों में। 150 जिलों में गंगा उत्सव हुआ। 14 से लेकर 27 नवंबर 2021 के बीच भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ करेगा? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से लेकर 27 नवंबर तक। विद्युत मंत्रालय के तहत जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा। विद्युत मंत्रालय के तहत जारी राज्य दक्षता सूचकांक में टॉप पे रहा कर्नाटक। और ऊर्जा संरक्षण दिवस जो होता है वो मनाते हैं हम लोग 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर। किस राज्य में डेयरी सहकारी योजना की शुरुआत की गई? गुजरात। और ये शुरुआत किया गया क्योंकि अमूल जो दूध है उसका 75वां वर्षगांठ मनाया गया, और ये भी है गुजरात में ही। तो डेयरी सहकारी योजना गुजरात में मनाया गया। परियोजना 15V के तहत किस कंपनी ने मिसाइल विध्वंसक पोत का निर्माण किया? मझगांव डॉक्स लिमिटेड। मझगांव डॉक्स लिमिटेड। यह था परियोजना 15B। विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ खोला गया? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? सियोल है। और मून जाए इन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल खोला गया। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीर नामक क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो है वही कवर किया। हो सकता है आप कहीं से पढ़े होंगे तो बहुत अधिक करंट अफेयर आपको मिला होगा। मैंने 15 दिन में संभवतः 100 करंट अफेयर है, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का है। इसको देखिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। आगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया। ये जारी किया है बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर ने, जिसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा केरल, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर रहा सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर रहा पुदुचेरी।
किसमें? पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। पब्लिक अफेयर इंडेक्स। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया लाल कुआं उत्तराखंड में। लाल कुआं उत्तराखंड। आगे हमारा, भारतीय रेलवे ने नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा? 2030 तक। नेट जीरो भारतीय रेलवे कब तक करेगा? 2030 तक। इस पहल के द्वारा जो रेलवे है प्रति वर्ष 60 मिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करेगा। 60 मिलियन टन। इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी पे जाएगा, डीजल पे गाड़ी नहीं चलाएगा। आगे कोप जो 26 हुआ उसका सम्मेलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो वो भी आगे दिया गया है, देखेंगे। आगामी G20 सम्मेलन जो है वो 2023 में भारत में होगा, 2022 वाला इंडोनेशिया में होगा, और इस बार 2021 वाला कहाँ हुआ? इटली में हुआ। इटली। मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए भारत ने किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक। मेघालय ने स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विश्व बैंक का स्थापना याद रखिएगा, बुक में मिलेगा आपको 145, ऑप्शन या नेट पे मिलेगा 1944। तो जैसा आपको ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा। 1 नवंबर 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम तो चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो गया? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये कुल 12 लोगों को दिया गया। इसमें कुछ नाम है यहाँ पे: रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मणिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपॉल। ये दिया जाता है 29 अगस्त को, जिस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, लेकिन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होना था, इसीलिए इस बार इस पुरस्कार को लेट से दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड मूवमेंट लाइफ का प्रस्ताव कहाँ रखा? तो ये रखा COP26 सम्मेलन हो रहा था इस बार ब्रिटेन में, वहाँ पे रखा। ये लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा 5 घोषणाएं की गई, जिसको 5 अमृत कहा गया। जिसमें पहला है 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 मेगावाट तक पहुंचाएगा। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ये हुआ कि जैसे हम लोग जीवाश्म पे काम करते हैं, जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं, तो उसका यूज हम नहीं करेंगे, ठीक ना। नॉन फॉसिल एनर्जी का कैपेसिटी जो है 500 मेगावाट गीगावाट तक पहुंचाएंगे। 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें नवीनीकरण जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे कंप्लीट करेगा 50% को। 2030 तक कार्बन एमिशन में कुल 1 बिलियन टन का कमी करेगा। याद रखिएगा, कुल नेट जीरो जो है वो करेगा 2070 तक। कार्बन का जो खपत है हम जीरो करेंगे 2070 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन कंटेंसिटी को 45% तक कम कर लेगा 2030 तक, और 2070 में पूरी तरह से कंप्लीट खत्म कर देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुनः प्रमुख अगले 5 साल के लिए किन्हें चुना? टेड्रोस एड्रेनोम गब्रियेसस को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टेड्रोस एड्रेनोम, याद रखिएगा, ये हटाइए, टेड्रोस एड्रेनोम। किस देश ने भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता दिया? तो ये दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया, जिसका राजधानी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनवारा, और इसके जो राष्ट्रपति है वो है स्कॉट मॉरिसन, और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री होता है वो एलिजाबेथ द्वितीय जो ब्रिटेन की होती है, वही महारानी होती है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो वही 12 खिलाड़ियों को। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंकते हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। रवि कुमार कुश्ती, लवनीना बोर्गेहोन मुक्केबाजी, PR श्रीजेश हॉकी, और अवनी लखेड़ा पैरा शूटिंग। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। सुनील छेत्री काफ़ी अधिक गोल किए हैं तो इनका नाम नहीं भूलिएगा फुटबॉल में, हालांकि रोनाल्डो से काफ़ी पीछे है, पर ये दूसरे नंबर पे आते हैं। रोनाल्डो का 211 से अधिक हो गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? 35 खिलाड़ियों को। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, और ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो 12 लोगों को दिया जाएगा, हालांकि दिया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत किस विश्वविद्यालय को
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय को। पंजाब विश्वविद्यालय। याहू कंपनी ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है? चीन। याहू कंपनी जो है ये भी एक सर्च इंजन, जैसे गूगल है वैसे याहू भी क्या है, एक सर्च इंजन है जो अपना सेवा है चीन में बंद कर देगा, चीन में। आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अमित शाह के द्वारा। अमित शाह के द्वारा आयुष्मान CAPF योजना। हाल ही में पालक दुल जल विद्युत परियोजना जो कि 1000 मेगावाट का है, इसका उद्घाटन किया गया मरुसूदर नदी जम्मू कश्मीर में। मरुसूदर नदी पर जम्मू कश्मीर। कैप्टन अरविंदर सिंह ने किस नाम से नई पार्टी बनाने की घोषणा की? तो ये लोक कांग्रेस पार्टी, ये पंजाब में मुख्यमंत्री थे और ये लोक कांग्रेस पार्टी नया पार्टी बनाया। हाल ही में स्वदेश निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण किया गया। यह किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO और भारतीय वायुसेना के संयुक्त रूप से। DRDO और भारतीय वायुसेना। अभी एक नासा और इसरो दोनों मिलकर एक निसार परियोजना कर रहा, तो याद रखिएगा निसार। चर्चा में रहा 40वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, संयुक्त अरब अमीरात। अपने देशों में लोगों को विदेशी मुद्राओं के उपयोग नहीं करने की सलाह किस देश की सरकार दे रही? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, याद रखिएगा अफगानिस्तान। भारत ने किस देश के साथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल शुरू किया है? ब्रिटेन के साथ। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ब्रिटेन। किस राज्य ने वहाँ की जनजाति की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन किया है? मणिपुर। मणिपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य की सरकार ने वहाँ के जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय के उद्घाटन को मंजूरी दिया? तो ये मणिपुर किया, मणिपुर। BCCI द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष में अगले कोच कौन होंगे? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ बन गए हैं, राहुल द्रविड़। किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत करी है? हरियाणा। हरियाणा। और साथ ही संजीवनी पोर्टल भी लॉन्च किया हरियाणा गवर्नमेंट ने ही। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होगा ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? वैक्स को, वैक्स। आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन किया गया केदारनाथ में। केदारनाथ है उत्तराखंड। आदि शंकराचार्य का जन्म कडाली केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कडाली केरल में हुआ था। किसने पूरे विश्व के लिए सोलर पावर कैलकुलेटर ऐप बनाने की घोषणा करी है? इसरो। इसरो भारत का इसरो है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। स्थापना हुआ था 1969 में, 1969। किस उद्योगपति ने भारतीय बाजार में ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में स्टार लिंक नाम की कंपनी उतारी? एलोन मस्क। एलोन मस्क। और ब्लू ओरिजिन जो कि अंतरिक्ष के लिए होगा वो किया, इनका नाम क्या है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजन के जो थे वो ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक हैं, तो नाम याद रखिएगा। चर्चा में रहा आकाश कुमार का संबंध है मुक्केबाजी से। चर्चा में रहे आकाश कुमार का संबंध है मुक्केबाजी से। आकाश कुमार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीते और वे ऐसा करने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज बने। डेवेन ब्रेबो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद। इसका संबंध है वेस्ट इंडीज से। डेवेन ब्रेबो। रूस के लिए नए भारतीय राजदूत हैं पवन कपूर। रूस के लिए नए राजदूत पवन कपूर। स्पेन के लिए नए राजदूत हैं दिनेश के पटनायक। दिनेश के पटनायक। और दिनेश कुमार, याद रखिएगा, ये SBI के चेयरमैन हैं। संयुक्त अरब अमीरात के लिए नए भारतीय राजदूत संजय सुधीर। संयुक्त अरब अमीरात के लिए नए भारतीय राजदूत कौन है? संजय सुधीर। हंगरी के लिए राजदूत पार्थ सप्पत्ति। और स्विट्जरलैंड के लिए है संजय भट्टाचार्य। संजय भट्टाचार्य स्विट्जरलैंड के भारतीय राजदूत हैं। भारत के किस पर्व को अमेरिका में भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक लाया गया? तो दिवाली के लिए। दिवाली के लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित करेगा अमेरिका, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है एडलगिल हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी 9,000 करोड़ के आसपास वो दान दिए एक साल में।
हाल ही में मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं पूनम दलाल दहिया। पूनम दलाल दहिया। मॉडर्न इंडिया पुस्तक का नाम क्या है? मॉडर्न इंडिया। पूनम दलाल दहिया, और इसका जो विमोचन किए वो किए मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। विश्व की सबसे अधिक पूंजी वाली कंपनी जो है, मूल्यवान कंपनी, वो बनी माइक्रोसॉफ्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। जबकि सबसे अमीर कौन है? इलोन मस्क है। इलोन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के मालिक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 हुआ। ये हुआ इजराइल में। इजराइल बहुपक्षीय है, मतलब बहुत सारा देश इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। इजराइल। ब्लू फ्लैग 2021 युद्धाभ्यास में भारत जो है अपना मिराज 2000 मिसाइल भेजा था, विमान भेजा था, मिराज 2000। फ्रांस है ये, में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया जम्मू एंड कश्मीर, और फ्रांस पहला देश बना जो स्पेस में युद्धाभ्यास किया। स्पेस में युद्धाभ्यास करने वाला पहला देश कौन बना? फ्रांस बना। फिक्की के नए महानिदेशक बने अरुण चावला। फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? 5 नवंबर को। 5 नवंबर। यात्रियों को रेलवे में धोखाधड़ी से बचाने के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ट्रू कॉलर के साथ। ट्रू कॉलर इंडिया के साथ। हाल ही में NTPC ने अपना कैवा स्थापना दिवस मनाया? 46वां NTPC। हाल ही में किस देश के मंत्रिपरिषद ने आपातकाल की घोषणा की? इथोपिया। NTPC के भी चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है, इनका नाम याद रखिएगा, गुरदीप सिंह। चर्चा में रहा भाषा संगम पहल किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की। भाषा संगम पहल, और इसके लिए संस्कृत को डेवलप करने के लिए बांग्लादेश ने एक ऐप लॉन्च किया, गुरु ऐप। हाल ही में ICC द्वारा जारी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं, बाबर आजम। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने के कारण चर्चा में रही मनु भाकर का संबंध है शूटिंग से, एयर पिस्टल शूटिंग। ऑस्ट्रेलिया देश में प्रतिष्ठित बिग बैश लीग फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग खेलने के लिए पहली भारतीय खिलाड़ी ने चयन किया। उनका नाम है उन्मुक्त चंद। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया, और इस उपग्रह को गुआंगमू नाम दिया गया। ये विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है। ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेटस का शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया? फ्लिपकार्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया। हाल ही में प्रकाशित नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोगों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो 40 करोड़ लोगों के पास नहीं है, मतलब ये कुल आबादी का 30% है। 30%। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बेलग्रेड, सर्बिया में, जिसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते, 1 रजत और 4 कांस्य, एक भी गोल्ड नहीं रहा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप रजत में 50 किलोग्राम वर्ग जीती शिवानी पावर, मध्य प्रदेश की है। शिवानी पावर कुश्ती में। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर 2021 टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब में गोल्ड मेडल जीती है मनिका बात्रा और अर्चना कामत। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक है भास्कर चट्टोपाध्याय। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक है भास्कर चट्टोपाध्याय। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध था क्रिकेट से, क्रिकेट कोच थे तारक सिंह को 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवंबर 2021 में कौन सा देश इच्छा मृत्यु कानून लागू कर दिया? न्यूजीलैंड। इच्छा मृत्यु कानून न्यूजीलैंड। और एक देश है जो मृत्यु दंड को खत्म कर दिया, कजाकिस्तान। हाल ही में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चर्चा में रही, यह कनाडा से लाया जा रहा है, कनाडा से। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? श्रीनगर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया?
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसमें पहले स्थान पे गुजरात हुआ, दूसरे स्थान पे हरियाणा और पिछले वर्ष की तुलना में सबसे बेहतर जो है वो उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी क्षेत्र में पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर। गंतव्य पूर्वोत्तर भारत उत्सव 2021 मनाया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली पूर्वोत्तर भारत उत्सव। गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 के तहत भारतीय नौसेना कितने देश के साथ नौसेना प्रमुखों की मेजबानी किया? 12 देश के साथ, 12 देश। और इसका आयोजन नेवर वॉर कॉलेज गोवा में किया गया, नेवर वॉर कॉलेज गोवा में। हाल ही में गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत की गई उत्तराखंड, और इसका समापन पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक इस मसाल को ले जाकर किया गया। स्टार्ट हुआ उत्तराखंड से और समापन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग और श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग की शुरुआत करी? महाराष्ट्र के पढ़रपुर में। विभिन्न विषय में अनुसंधान एवं विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप सम्मान भारत के कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? 17 वैज्ञानिकों को। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है, 9 नवंबर। भारत ने किस देश तक सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? 2030 तक 1 ट्रिलियन होगा। भारत में सबसे अधिक FDI कौन सा देश किया इस बार? सिंगापुर किया, सिंगापुर। परियोजना 75 के तहत भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई? तो पनडुब्बी बेला। परियोजना 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बेला चौथी पनडुब्बी थी। पनडुब्बी बेला का निर्माण मजगौ डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से बनाया जा रहा है। कहाँ पे? मजगौ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए किन 2 देशों ने स्टार्टअप और MSME के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? भारत और इजरायल। हाल ही में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय चर्चा में रहा। यह दोनों कहाँ स्थित है? गांधीनगर, गुजरात। मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 आयु वर्ग में भारत को कौन सा पदक मिला? तजामुल इस्लाम। हाल ही में 400 विकेट लेने वाले विश्व के सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? रशीद खान, ये अफगानिस्तान के रशीद खान। भारत का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टाम्प किसने बनाया? त्रिपुरा के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग है। इससे पहले कौन थे? पवन चैमलिंग थे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। 7 से लेकर 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर। किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया? बिरसा मुंडा, जो कि 15 नवंबर को उनका जन्म होता है, और झारखंड का स्थापना दिवस ही मनाते हैं हम लोग 15 नवंबर को। 11 नवंबर को राज्यपाल और जो उपराज्यपाल है उसका 51वां सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रामनाथ कोविंद। ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेपाल के किस सेना ने जनरल को भारतीय राष्ट्रीय सेना का मानद प्रदान किया? तो ये है जनरल प्रभुराम शर्मा, ये नेपाल के जनरल हैं, जनरल प्रभुराम शर्मा। दिल्ली में आयोजित अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में कितने देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुखों ने भाग लिया था? 7, जिसमें कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस था। क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में कितने ने भाग लिया? 7। अफगानिस्तान पर नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न देशों की क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की बैठक की गई थी। इसमें अध्यक्षता कर रहे थे, आयोजित किए थे अजित डोभाल। ISSF प्रेसिडेंट कप 2021 ये आयोजित हुआ था पोलैंड, जिसमें भारत को कुल 4 पदक मिला। मनु भाकर, राही सरनोबत, सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा ये पदक जीते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हालिया निर्णय के अनुसार संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कब तक जारी करने को मंजूरी दिया है? 2025-26।
किसके तहत प्रत्येक संसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि सालाना दी जाती है? 5 करोड़ रुपया वार्षिक। 5 करोड़ रुपया वार्षिक। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण के अनुसार खाद्यान्नों में कितने प्रतिशत जूट की बोरी को पैक कराना अनिवार्य है? तो जो खाद्यान्न होगा उसको 100% जूट का बोरी ही होगा, और जो चीनी का होगा उसमें 20% जूट का बोरी होगा। इससे पहले प्लास्टिक का होता था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 सम्मेलन के दौरान किया गया, और यह स्थापना 2015 में ही कहाँ हुआ था? बेंगलुरु हेडक्वार्टर है इसका, गुरुग्राम में। सॉरी, मैं बेंगलुरु कह दिया, हरियाणा गुरुग्राम में है। हाल ही में खान मंत्रालय, हाल ही में उत्खनन मंत्रालय या खान कह सकते हो, खनिज संरक्षण और विकास संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया। ये इससे पहले जो था 2017 का जो खनिज संरक्षण अधिनियम था उसको मॉडिफाई करके लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? ई अमृत। किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने ई अमृत। माफ कीजिएगा। पोषण अभियान को मजबूती देने के लिए न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 7 से लेकर 9 नवंबर के मध्य गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ गोवा में। मुख्य विषय था इसका, यानी थीम था समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे। समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे। 9 नवंबर को किन दो देशों के बीच 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक वर्चुअली रूप से हुआ? तो भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका। भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? 30 करोड़ टन। प्रति व्यक्ति को मिलेगा 160 किलोग्राम। हुनर घाट का 32वां संस्करण हुआ लखनऊ में। लखनऊ। भारत के विभिन्न शहरों में हुनर घाट का आयोजन किया जा रहा है कि वहाँ के कला और शिल्प को बढ़ावा मिल सके। कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। तो ये अभी तक हमने 15 नवंबर तक कंप्लीट किया। सेशन मेरे भाई अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, तभी आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक ना। तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई सुधार चाहिए तो ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।